2004 में मैं परमेश्वर में आया। 2004 में आने के बाद आपको वो स्टोरी पता है कि लोग हील हो रहे हैं, अच्छा लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि ये हीलिंग मिनिस्ट्री जिसको आप हीलिंग मिनिस्ट्री बोलते हो, इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि परमेश्वर ने मुझे कितने साल चंगा नहीं किया, मैंने बिना चंगियाई के इस सेवकाई को शुरू किया। डिप्रेशन डबल हो गया था 2005 में परमेश्वर में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा मेहनत कर, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। ये वचन मुझे छू गया, क्योंकि जब मेंटली अपसेट के अटैक, डिप्रेशन के अटैक होते थे तो 6-6 घंटे मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती थी। इसलिए नहीं कि मैं धार्मिक था, इसलिए बाइबल पढ़ने के द्वारा मेरा जो मेंटली अपसेट का दौरा है वो 30% 20% तक रह जाता था, खत्म हो जाता था। मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, 40 रोजे रखे, मेहनत करनी शुरू की। 2005 में जब मेरा आई थिंक 5वीं बार या कितनी बार 40वां रोजा था, परमेश्वर ने उस डिप्रेशन से आजाद किया। आज तक वो डिप्रेशन वापस नहीं आया। 2005 में डिप्रेशन से आजाद होने के बाद मैं सेवा करने लगा और मेरा बिजनेस फलवंत होने लगा। हर जगह जाता, बिजनेस की गवाही देता। परमेश्वर ने मेरे टाइल्स एंड सैनिटरी के बिजनेस को ब्लेस किया। एक दिन पंजाब में दंगे हुए, एक रिलीजियस पर्सनैलिटी को, एक रिलीजियस गुरु को फॉरेन कंट्री में मार दिया गया। और वहां पर जब दंगे शुरू हुए तो मेरा घर उसी एरिया में था, और वहां पर जब आग लगा दी गई मेरे बिजनेस को उन लोगों के द्वारा, हमारी आंखों के सामने लाखों रुपए के गडाउन्स का लाखों रुपया हमारी आंखों के सामने चला। और शैतान कहता अब दे गवाही। अब मुझे सोचना था कि मैं आगे जाना चाहता हूं या मुझे कुछ अपना तरीका अपनाना है। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, क्या तू अब ये विश्वास करता है? मैंने कहा हाँ मैं करता हूं। जो चर्च मेरे पास आने लगी, लोग आने लगे, ओ पास्टर जी बड़ा बुरा हुआ, हमें बड़ा अफसोस है, आपका करोड़ों का नुकसान हो गया। मैंने कहा क्यों अफसोस कर रहे हो? जब अगर वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती, क्यों अफसोस कर रहे हो? मैंने कहा मुझे कोई अफसोस नहीं। वो साल था जब मैंने डिक्लेयर किया और लोगों में बोला मुझे कोई अफसोस नहीं, और परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया। शैतान ने जो कुछ चुराया था 100 गुना करके वापिस किया। 2008 में उस 50 मेंबर की चर्च 2012 आते आते उस पंजाब की सबसे बड़ी चर्च बन चुकी थी।